हाँ साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो धम्म दीक्षा महोत्सव हुआ जिसमें सैकड़ों लोग दीक्षा लिए, बौद्ध धर्म में अपना जो पुराना रीति रिवाज है उसमें दीक्षा लिए, और इसका सफल आयोजन हमारे डॉक्टर साहब विजय कुमार त्रिसरसन किए, तो इनको साधुवाद देता हूँ। और इन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ, सर बताइए, ताकि और भी लोग देखें सुने समझे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर समाज के लोगों को? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रांची के धुआ बुद्ध विहार में धम्म दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस धम्म दीक्षा महोत्सव में मुंबई से, नागपुर से भिक्षुनी आए थे और रांची के ही एक बौद्ध भिक्षु थे। तो 3 भिक्षुनी और एक भिक्षु के उपस्थिति में उनके द्वारा रांची के लोगों ने धम्म दीक्षा लिया। जैसा आप जानते हैं कि बाबा साहब का सपना था बौद्धमय भारत का निर्माण करना। बौद्धमय भारत का अर्थ होता है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का अर्थ होता है ऐसा भारत जहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जाति पाति न हो, वर्ण व्यवस्था न हो, सब लोग सबसे मिलजुल कर रहें। यानी एक ऐसा भारत जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तथा न्याय का पालन हो। तो इसी अवधारणा से प्रेरित होकर के जो काम सम्राट अशोक ने वर्षों पहले किया था, जो काम बाबा साहब ने 1956 में किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए उनकी बौद्धमय भारत अर्थात प्रबुद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए झारखंड की पवित्र भूमि रांची में आज पहली बार, समस्त झारखंड में पहली बार धम्म दीक्षा का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ के लगभग 200 उपासक उपासिकाओं ने मिलकर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया। धम्म दीक्षा में त्रिशरण, पंचशील तथा 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के निर्मल जीवन जीने के लिए संकल्प लिया गया, करुणा के साथ जीने का अंकल्प लिया गया, बुद्ध धम्म और संघ के आश्रय में होकर के जीवन जीने का संकल्प लिया गया, ताकि हमारे अंदर में, ताकि हमारे मानस में समता, ममता, मैत्री और नैतिकता का भाव का समागम हो। जब हमारे मन में मैत्री भावना उत्पन्न होगी, जब हमारे मन में नैतिकता और मानवता का भाव आएगा, तभी हम एक दूसरे के प्रति सेवा और सहयोग का भावना रख सकते हैं, तभी हम एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव रख सकते हैं। और यही अपनत्व का भाव हमारा देश भारत को राष्ट्र के निर्माण की ओर आगे ले सकेगा। इन्हीं संकल्पनाओं के साथ हमने आज अपने पूर्वजों के धम्म, अपने मूल निवासियों के धम्म, बौद्ध धम्म से जुड़ करके एक मुक्त मानव के रूप में बदल गए हैं और आशा करते हैं कि एक मुक्त मानव के रूप में हम समस्त भारत में रहने वाले लोगों के बीच में धर्म का प्रचार करेंगे। हम अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार करेंगे और संस्कृति के प्रचार के साथ साथ सांस्कृतिक एकता के बदौलत हम पुनः मूल निवासी सत्ता को हस्तगत करने में कामयाब होंगे। मेरा यही कामना है, यही इच्छा है और यही हमारी संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजन किया और सफल आयोजन किया। धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधुवाद सर, अपने सारी बात रख दी है। मैं समझता हूँ कि लोग इसको सुनेंगे वीडियो को और अपने अपने जगहों में इस तरह का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेंगे और बुलाएंगे। और सर तो संस्कार भी बहुत अच्छे देते हैं। तो और हम लोग भी 14 और 15 मार्च को बौद्ध संस्कार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी रखा है। सर ही जाएंगे, जाकर के वहाँ लोगों को संस्कार का प्रशिक्षण देंगे। सर अंतिम एक और शब्द कुछ बोल दीजिए लोगों को, कुछ छूटा हुआ अगर हो कोई ऐसा मैसेज। हमारा यही मैसेज है कि हम जिस दलदल से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था के कीचड़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस ब्राह्मणी व्यवस्था से संबंधित जितने भी संस्कार हैं, जन्म से लेकर मरण तक, जन्म, मुंडन, अन्नप्राशन, श्रद्धांजलि, श्राद्ध, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सारे कार्यक्रम बौद्ध नीति से करें।
महिलाएं जितने भी पर्व त्यौहार करती हैं, ब्राह्मणी पर्व त्यौहार करते हैं, वे सारे बौद्ध पर्व त्यौहार करें। जितने भी पूर्णिमाएं हैं सब हमारे लिए उत्सव है। महीने में 4 डेट्स हैं, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 पूर्णिमाएं, ये 4 जो डेट है वो उपोषद का पर्व का दिन है। उपोषद करें, मन निर्मल होगा, परिवार मिलजुल कर रहेंगे, समाज मिलजुल कर रहेंगे और इससे देश का निर्माण होगा। तो जो हमारी समस्या है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही है, और जब तक हम ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं की रीति नीति में फंसे रहेंगे तब तक दुख से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए दुख से मुक्ति चाहिए तो हमें बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए जितने भी ब्राह्मणवादी मनुवादी संस्कार हैं उनसे हम अपने आप को मुक्त करेंगे, तभी हमारा समाज जो है सुखी होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा। धन्यवाद। बहुत मैं समझता हूँ इस बात को ज़रूर समाज के लोग अपने जीवन में उतारेंगे। साथ साथ साथ